इस वीक में आप लोगों के इनवाइटीज कम थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जिनके इनवाइट किए थे उनका आप चाहे तो 1-to-1 कर लो, या उनके अलावा किसी और का 1-to-1 कर लो। फॉर्म तो आपके अच्छे भरे गए। मार्च में आप लोगों ने 50 फॉर्म भर लिए, जबकि इनवाइटी ही लगभग उतने थे। ठीक है। हॉल में इनवाइटी 1-to-1 किया है आपने, है ना। मार्च में आप लोगों ने 51 सौदा प्लान किए और 85 1-to-1 किए, क्योंकि लगभग 50 ही फॉर्म भर गए। तो इसमें क्या है, आपके जो फॉर्म भरे हैं ना, निश्चित रूप से इनके डीडी कन्वर्ट होंगे, चिंता की बात नहीं। ठीक है। आगे चल के कन्वर्ट होंगे। चरखी में आपको पकड़ बनाइए, बहुत ताकत है जी चरखी सर। में। ठीक है ना। चरखी चलाना धीरे धीरे सीख रहे हो, और एक और चीज सीखना है आपको, बता रहा हूँ मैं। और वो चीज सीखना है जो आप लोग बड़ा धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कि गीता के डिस्कशन के साथ बाद में जस्ट गीता का आपने 2-3 मिनट दिखाया, मैं देखता हूँ आप लोग फॉलो अप भी करते हो, तो गीता खुला रहता है यार। बात 2-3 मिनट गीता दिखाने की हुई है, उसके बाद पूरी चर्चा जो है वो सपनों को बेचने की बात हो रही है, ड्रीम सेलिंग की बात हो रही है, बिजनेस सेलिंग की बात हो रही है। तो उसमें जो है ना, आप थोड़ा सा वीक हो रहे हो अभी, इसीलिए कन्वर्जन कम हो रहा है। ठीक है। उसको आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, ऐसा नहीं नहीं किया है, लेकिन उसको और जल्दी से अडॉप्ट करना है, ड्रीम सेलिंग में और बिजनेस सेलिंग में। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। कन्वर्जन दो चीज में होगा, एक चरखी चलाने में और ड्रीम सेलिंग में। गीता सेलिंग में कन्वर्जन नहीं होगा, बात गांठ बांध के रख लो आप। ठीक है। यस सर। तो फॉर्म भर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भरने दो, रगड़ के भरो। कन्वर्जन होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। माहौल होगा, बनेगा, अपने आप बनेगा। ठीक है। लेकिन जो चीजें हो रही है वो होने दो, और साथ में अपने अंदर बदलाव करो, ड्रीम सेलिंग के लिए, चरखी चलाने के लिए, बिजनेस सेलिंग के लिए। 10 के पहाड़े पे पकड़ हो चुका होगा आपका, नहीं हुआ है तो और अच्छे, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको और अच्छे से करने की पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है। और सवाल ही जवाब है, जिसका मैंने आज प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, कि यस सर। रितेश जी को मैं फोर्सफुली बोल सकता था कि उनको बोलो अपने ट्रेनिंग अटेंड करें, छोड़ के अपने काम धाम। लेकिन रितेश जी का ही जवाब ये आया कि सर ठीक है, मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि वो अपना टाइम एडजस्ट करेंगे। यही होता है सवाल ही जवाब। यस सर। वो खुद ही बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। लेकिन ध्यान से सुनो। ठीक है। और ध्यान से सुनने के बाद आंखों में आंखें मिलाओ, कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट ट्रांसफर करो। आप जब दिल की बात करते हो, मैं तो हूं ना साथ में। अगर आपने पैसे नहीं कमाए, आप 20,000 रुपए दे रहे हो, 18,000 रुपए दे रहे हो, आप 12,000 रुपए दे रहे हो, ये 12,000 रुपये मैं नहीं कमवा दिया तो मेरे से वापस ले लेना। ये कॉन्फिडेंस में बात करके देखो। बस आप कुछ लोगों को मुझसे मिलवा देना, या फिर आमंत्रण कर देना। ये तो कर सकते हो ना, क्या कहेगा। हाँ मैं ये कर सकता। चलो फिर काम करते हैं, मिल के करते हैं। विश्वास कीजिए। ठीक है। यार मैं नहीं कर रहा था फील्ड में अभी कुछ समय से, अभी तो दिव्य जी के साथ जा रहा हूँ मैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं वही बातें कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ तो हो, परिणाम दिख रहे हैं मुझे सामने। अभी मैंने जिसकी डीडी ली, पापड़ बनाते हो यो दिव्य जी, पापड़ बनाती है वो लेडी, जिसका मैंने डीडी लिया है 11-12 हजार रुपए। जी सर। 3 दिन के अंदर डीडी निकला। सारे जो है ना, कॉन्फिडेंस के लिए जितनी बातें बोलनी चाहिए, जो वीडियो दिखाना चाहिए, थर्ड पार्टी का यूज करना चाहिए। अब मेरे लिए कौन थर्ड पार्टी हो सकता है? मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, मेरे लिए कौन थर्ड पार्टी हो सकता है, मैं किसको टीपीए के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ?
मेरे पास तो मेरा कोई अपलाइन नहीं है, लेकिन एज ए अपलाइन मैंने किसी को बना दिया, मैंने सुमन मैडम से बात करा दिया। एक लेडी थी। तो मेरे को जो चीजें साम दाम दंड भेद अपनी जो दिल की बात दिल से निकाल के देना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, कसम खाना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए, सब कर दिया। क्यों नहीं करोगे? कन्वर्जन चाहिए ना। बैंक से कैश निकाल के ला के दिया उनने, पापड़ बनाने वाली। एक एग्जाम्पल, मैं जब नहीं जाता हूँ फील्ड में तो आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन फील्ड में मैं जा रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस देखा होता है। अब बस बात करने, आपको कॉन्फिडेंस से बात करना है। सरदार जी बोल रहे थे यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा ये धंधा, मेरे काम करी, सरदार जी बोल रहे थे उस दिन। डीवी जी, पहली यस सर। मीटिंग की उनसे, फर्स्ट मीटिंग हुई है। रूम लेने गए थे किराए से, जान पहचान हुआ। 4 दिन 5 दिन बाद उसको प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद टोटल निगेटिव। उसको पंच दिया कि भैया तुम यहाँ बैठे क्यों हो, ये बताओ। इतने साल हो गए आपको, 15 साल करते इसी के लिए, क्या करना चाहते हो? खुद ही बोला पैसा कमाना है। एक बंदा सेल्स मैनेजर है, जॉनसन एंड जॉनसन टाइल में, सैनिटरी वेयर में। वो ज्वाइन कर चुका है सेफ साहब 10 साल पहले। उसको पता नहीं कि मैं सेफ साहब में ही जुड़ा था। बोला 6,000 रुपये दिया था मैं मेरे दोस्त को। हम क्यों बताए कि तुम इसी कंपनी में दियो? वो कहता है यार ये मैं कर नहीं सकता। मेरे को ना लोगों के पास जाना जो है ना अच्छा नहीं लगता, कि जाओ उन्हें बात बताओ फिर कन्विंस करो। ठीक है, ये सब बातें करता। कोई बात नहीं, करने दो, हमको पता है ये तो सामान्य है, सभी कहते हैं ये चीज। ठीक है। तो उसने उसके डिस्कशन में बताया कि भाई मैं महीने में 15 दिन में एक बार ऐसा होता है कि पूरे स्टेट का चक्कर लगाता हूँ 2 दिन के लिए, और सभी डीलरों के पास जाता हूँ, और सभी डीलर से मैं ऑर्डर भी लेता हूँ, पैसे भी कलेक्शन करता हूँ। और वो होलसेल एक C&F का मैनेजर है। और वो उस C&F के जो शोरूम है उसमें भी बैठता है, उसमें अकाउंटिंग भी करता है, बिलिंग भी देखता है, सब देखता है। और है इंजीनियर। अब ये सब बात पता कैसे चली? जब आप दिल से सुनोगे किसी को, जब आप दिल से सुनोगे तो पता चल जाएगा उसकी कमजोरी। नहीं है? तो सब सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अब वो आपको बता रहा है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता लोगों के पास जाके बात करना। मैंने एक ही लाइन बोली, ठीक है बहुत सही कह रहे हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी इंजीनियर था, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ। मैं तो मार्केटिंग से दूर दूर तक नाता नहीं था मेरा। लेकिन बात यह है कि आप ही ने तो अभी बताया कि आप महीने में 2 बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन के लिए आप बाहर लोगों के पास जाते हो पैसा लेने और उनसे ऑर्डर लेने। ये कौन से लोग हैं? ये लोग नहीं है कि ये आदमी नहीं है क्या? अच्छा, इनसे पैसा कलेक्ट करते हो तो किसको कमा के देते हो? सवाल ही जवाब है। समझ आ रहा है? सवाल ही जवाब है, वो दे रहा है जवाब। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ उससे। आप बोलोगे अरे आप तो जाते हो, आप तो रोज तो हर महीने 2 बार जाते हो। ऐसा ही बोल सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप जाते हो कि नहीं जाते हो? जाता हूँ। किसके पास जाते हो? डीलरों के पास जाता हूँ, और भी लोग जिन शोरूम वाले उनके पास जाता हूँ, बिलिंग करता हूँ, ऑर्डर लेता हूँ, पैसे लेता हूँ। तो जब इनसे कलेक्शन करते हो तो पैसा किसको मिलता है? बोला मालिक को मिलता है, चेंडर एजेंट को मिलता है। आपको क्या मिलता है? मुझे तो सैलरी मिलता है। ऐसे बोलते हैं आप। मैंने नहीं पूछा कितनी सैलरी है, अंदाज तो लगा लिया कि 50-60 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। वो अगर आप लोग पूछते हो किसी से सैलरी, याद रखना ये गलत चीज है। यस सर। अगर आप कितना कमाते हो आप लोग कहते हो ना, ये गलत चीज है। अंदाजा लगा लो, पता है ना औकात कितनी होगी। डिस्कशन करने में यस। औकात पता नहीं चलेगा क्या? जरूरी कि वो मुंह से ही बोले कि मैं इतना कमाता हूं, और सही बोल रहा है झूठ बोला क्या पता आप। ये तो हमें अनुभव होता है कि कितना कमा रहा हूँ। तो मैंने बोला उसको कि ये जब आप कलेक्ट करते हो तो पैसा किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। आपको क्या मिलता है? सवाल ही जवाब है, कहता सैलरी मिलती
तो जो आपके मालिक को मिल रहा होता है, ये अगर आपको मिलने लगे तो इसी काम का दिमाग घूम गया उस बंदे की। पूरा दिमाग उसका चकरा गया, क्या बोल रहा है ये। अच्छा, करना क्या पड़ेगा ये बताओ, बोलते हैं। अब उसका सवाल ही पलट गया। यार इतने साल से, मैं बोला इतने साल से आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, मैं ये नहीं करोगे ये मत करो। ये तो मैं भी करता था, बिल्कुल उसको अपनी तरफ ले गया, आपको अपने आप को उसके तरफ ले गया। ये मैं भी करता था, लेकिन मैंने इसके साथ ना ऐसा करना शुरू कर दिया कि कल ये काम मेरे लिए होने लगे। आप वो भी करो। और अगर ऐसे करने से आप करोड़ों कमा सकते हो उनकी तरह, तो नहीं करना चाहिए। और कर भी तो वही रहे हो, नेचर ऑफ वर्क तो वही है आपका। पैसे ही तो ले रहे हो लोगों से जाके, बात ही तो, ऑर्डर ही तो ले रहे हो आप। लेकिन अभी तक किसी और के लिए कर रहे हो, अब आप अपने लिए कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते आप। करना क्या पड़ेगा? फिर बताया, दो के पहाड़े में लेके आया। दो के पहाड़े में जब लाया तो मैंने एक ही बात कही, भाई लाइफ में एक ही बार एक प्रोडक्ट खरीदना है। ये उंगली ऐसे करता हूँ, लाइफ में एक ही बार एक प्रोडक्ट खरीदना है। लाइफ में एक ही बार सिर्फ दो लोगों को सेल करना है। उससे पूछता हूँ कितना वक्त लगेगा। तो कहते हैं 2 लोगों को मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसको बताते हैं कि अगर आपको सेल ना करना पड़े, उसको सब प्रोडक्ट ना दिखाना पड़े, समझाना भी ना पड़े, उसके बाद भी दो बिक्री हो जाए, दो सेल हो जाए, तब कैसा रहेगा? है ना? तब कैसा रहेगा? तो कहता है ऐसे कैसे हो जाएगा। मैंने बोला फिर कह रहा हूँ, तब भी हो जाए तब कैसा रहेगा। तो कहता बहुत बढ़िया रहेगा। बोला बस एक काम करना, मेरे से मिलवा देना। अरे ये तो मैं कर लूंगा, या फिर मेरी मीटिंग में ले आना। हाँ वो भी मैं कर लूंगा। तो बस मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 2 लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, तो ये कितना समय अब कितना समय लगेगा, फिर पूछो सवाल क्या था कि कितना समय लगेगा, तो बोलता है मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोला कि मैं मेरे से मिलवा देना। सामान्य तरीके से एक ही लाइन हो सकता था कि मेरे से मिलवा देना। यार उसको ना जिस चीज को डिफाइन करना है, जिस चीज पर जो असर छोड़ सकती है, उसको कितने तरीके से आप बता सकते हो, इस पे गौर करना। एक लाइन भी हो सकता है। मैंने कहा ना, एक टीचर उसको समझाता है तो 1 घंटे समझाता है तो भी समझ नहीं आता, और एक 10 लाइन 10 मिनट समझाता है, उसी में आप बात कैच कर लेते हो। ठीक है, तो आपको किस बात कैसे बात करनी। मैंने कहा अगर, देखो मैंने सवाल किया, अगर आपको लोगों को मिलवाना भी ना पड़े, सॉरी, लोगों के पास प्रोडक्ट ना दिखाना पड़े, उनके घर घर ना जाना पड़े, समझाना भी ना पड़े, उसके बाद भी 2 लोग जुड़ जाए, तो कह रहे वो कैसे हो सकता है। बोले मैं आपको समझा रहा हूँ। बोले हाँ। आपको समझ आ रहा है? बोले हाँ। तो आपके लोगों को बताऊंगा समझ जाएंगे? बोले हाँ। तो बस आप बैठे रहना चुपचाप, वहां चले जाना मेरे साथ। कहते हाँ ये मैं कर लूंगा। ठीक है। तो फिर चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कितना वक्त लगेगा? फिर कहता है यार वो लोग नहीं जुड़े तो। समझ में देखना, फिर सवाल कर, वो लोग नहीं जुड़े तो मैं फिर सवाल किया, मैंने बोला है जोड़ने के लिए। फिर सवाल किया, मैंने बोला जोड़ने के लिए। तो कहते हाँ आपने तो जोड़ने के लिए बोला। मैंने जोड़ने के लिए बोला, फिर से वही वही सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने जोड़ने के लिए बोला है। कहते हाँ आपने तो बोला अभी। फिर मैंने जोड़ने के लिए बोला, फिर सवाल कर रहा हूँ। तो फिर उसको दिमाग में आता है अरे कुछ कहना और चाहिए था उसको, लेकिन वो कह कुछ और है। हाँ नहीं नहीं, आपने तो बोला मिलवा देना। तो बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर विश्वास है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, तो मैं उसको भी समझा लूंगा जिससे आप मिलवाओगे। हाँ हो सकता है सारे नहीं करेंगे, लेकिन 10 में 2 की गारंटी मैं दे रहा हूँ आज आपको। समझ आ रहा है? ये 2 का ही पहाड़ा पढ़ा रहा हूं मैं। तो 10 में 2 की गारंटी मैं आपको दूं ना, बस आप मुझसे मिलवा देना। ठीक है। तो कहता है ठीक है। तो फिर मतलब अब समय कितना लगेगा? फिर वही सवाल, अब समय कितना लगेगा? तो कहता है अब तो मैं 2 दिन में कर लूंगा। मैं बोला चलो 2 दिन नहीं, आप 1 हफ्ता ले लो। चलो पहले 1 हफ्ता बोला, 1 हफ्ते में हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। नहीं मैं बोला चलो 1 हफ्ते में नहीं हो जाएगा, 1 हफ्ते में एक हो जाएगा। तो कहता है हाँ हो जाएगा। बोले चलो 2 हफ्ते में 2 हो गए।
अरे चलो कोई बात नहीं यार, 1 महीने में चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, यही चीज 1-to-1 में भी होता है, यही चीज सौदा प्लान में संडे को भी होता है सेम। फिर अब हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपके लिए क्या काम हो गया, एक प्रोडक्ट लाइफ में एक बार खरीदना है, 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, उसके लिए भी 1 महीना लगाना है। 3 चीज हो गई समझने की। 3 चीज समझने की हो गई। एक प्रोडक्ट खरीदना, 2 लोगों को लाना है, उसके लिए भी 1 महीना लगाना है। ये आपके लिए 100% काम है, इतना ही काम है आपका, बस कर लोगे? कहते हैं, हाँ। ठीक है, समझना, बहुत गहराई से बता रहा हूँ मैं। एक प्रोडक्ट खरीदना है, 2 लोगों को लाना है, उसके लिए भी 1 महीना ले लो, इतना कर लोगे? अब 2 लोगों को लाना है मतलब वो समझा दिए हम कि आपको जोड़ना नहीं, समझाना नहीं, कन्विंस नहीं करना, सिर्फ मिलवाना है या हॉल में लेके आना। कहता है हाँ। ये 1-to-1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये हॉल में जो प्रेजेंटेशन देखा है उससे ही सब बातें नहीं करनी है, उसको 10 का पहाड़ा पढ़ाना है। ठीक है, तो कहता है हाँ, हो जाएगा। मतलब जब आप कर रहे हो, ये आपको लगता है ये काम हो जाएगा, तो जो 2 आपके साथ आए हैं वो भी कर लेंगे ना जैसा आपने किया। तो कहता है वो नहीं किए तो, ऐसा ही बोलता है कई बार, कोई बोलता है ना। तो वो हम बाद में बात करेंगे, चलो उसको वो अब बाद में छोड़ देते हैं कि वो नहीं किए तो क्या होगा, अभी मान के चलते हैं कि वो कर ली आप ही की तरह काम। अभी बोला था ना मत वहां पे कि अरे यार 50% मिलेंगे तो कम से कम। आप आगे की स्लाइड में चले गए, निगेटिव कैलकुलेशन वाली स्लाइड में, वहां नहीं जाना है। ऐसा बोलना, मान लेते हैं कर लिए सारे लोग, वो भी कर लिए अपना, तो क्या होगा? हम्म। तो कहते हैं हाँ चलो मान लेते हैं, उनने भी कर लिया, तो अगले महीने 4 हो जाएंगे। और ये 4 भी कर लिए तो अगले महीने 8 हो जाएंगे। मतलब हर महीने डबल हो रहा है। 3 बताने के बाद मतलब में आना, 3 महीने का बताने के बाद। पहले महीने देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। एक प्रोडक्ट लिया, 2 सेल किया, उसके लिए भी 1 महीना लगाया, ये आपका 100% काम है, ये कर लोगे? ये तो हाँ, ये मैं कर लूंगा। कब कब बोला? जब हमने उसको समझाया कि सिर्फ मिलवाना है तुझे, और तुझे मैं समझा सकता हूँ तो तेरे लोगों को भी समझा लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, सारे लोगों की गारंटी मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैं 10 में 2 की गारंटी दे रहा हूँ तुझे। ठीक है, ये है अपना विश्वास ट्रांसफर करने की बात। ये है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की बात, से आप ये कर पाओगे। तो जब ये कहते हाँ ये मैं कर लूंगा, उसके बाद फिर हम कहते हैं पहले महीने आपके 2 आए, दूसरे महीने उन 2 के 4 आए, तीसरे महीने 8 आए, तो हर महीने डबल हो रहे हैं? उससे पूछे हर महीने डबल हो रहे हैं? बोले हाँ हर महीने डबल हो रहे हैं। तो चौथे महीने 16, फिर आप कहानी बता दो पूरा, 8,190 तक। चौथे महीने 16, पांचवें महीने 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, पांचवें महीने 512, फिर 11वें महीने 2,048, फिर 12वें महीने 4,096, 12वें महीने 8,190 हो जाएंगे टोटल, इसको जोड़ोगे तो 12 महीने में। हाँ ठीक। तो सेल कितने होंगे? 8,190। अब चूंकि पैसा जोड़े में आया तो 2 से भाग कर देते हैं, ठीक। 4,095 जोड़े हो गए, एक जोड़े का पैसा कितना मिल रहा है? तो 1,000 मिल रहा है। ये उस कंडीशन में जब आप बोनस नहीं कमा रहे हो, 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी इनकम 40,95,000, वो बोलता है पूछते हैं उसके कितना हुआ, तो नहीं बता पाते, ज्यादातर लोग नहीं बता पाते। कुछ लोग बता भी लेते हैं 40 लाख। फिर आपको अगले सीधा वो रैंक वाली स्लाइड को पॉज कर देना है, सीधा आगे बढ़ना है। तो पहले तो 40,95,000 दिखाए, फिर बोले ये सिर्फ 40,95,000 आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इतना कमाते तक कंपनी आपको अन्य इनकम देगी, जो नीचे लिखा होता है। 26,60,000, 3,55,000 और 10 लाख टूर का, यानी टोटल आपको इनकम मिलेगी 81,16,000। ठीक है, अब ये इनकम देंगे, अगर आपको ये 1 साल में मिल रहा है तो आप ये सोचो कि ये वही काम तो है, मैंने उससे पूछा यही वही काम तो है जो आप आज तक करते आए हो, लेकिन आज तक किसी और को अमीर बनाए। आज हम एक रास्ते में, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, पर जा ही तो रहे हो आप। कहते हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो आप, चलो यार करता हूँ। इतने में ही बोल दिया उसने करता हूँ, मैंने बोला आगे तो सुन लो। अब वो आगे सुनने के पहले ही बोलता है करता हूँ। यही हुआ था क्यों दिव्य जी?
हम्म। सरदार जी के पास गए थे, उसके बाद भी ऐसे हुआ। लेकिन आपको वहां जब वो कहता है करता हूँ, तो आपको प्लान खत्म करना है 1 to 1। ठीक है। अभी आपको 1 to 1 करना पड़ेगा, इसलिए जहां पे महारत हासिल होनी चाहिए उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपको दो के पहाड़े में महारत हासिल करनी है। वहीं से आदमी का भेजा घूमता है, निगेटिव कैलकुलेशन में घूमता है। 81 लाख को जब हम कहते हैं चलो, अब आप कह रहे थे ना कि सभी नहीं करेंगे, मैं भी कह रहा हूँ सभी नहीं करेंगे, लेकिन आपके और मेरे जैसे जो दो तो कर ही लेंगे, ऐसे कितने होंगे 100 में? फिर वो जो बोलता है बोलने दो, 50 बोलता है, बहुत सारे लोग 20 बोलते हैं, बहुत सारे लोग 10 ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोले, बोलने तो दो उसको, उसकी तरफ से जवाब आने दो। जब वो ज्यादा निगेटिव बोलता है, 10 बोलता है, 20 बोलता है, तो बोलना आज हमारे और आपके जैसे 100 में 20 ही मिलेंगे। कहता नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कितने हो सकते हो? ज्यादा हो सकते तो ठीक है, नहीं हो सकते, नहीं मानता तो ठीक है, चलो 20 ही लेते हैं। तो 20% में आपकी इनकम कितनी होगी? 16 लाख। तो महीने के कितने कमाओगे फिर बताओ? ऐसे रख के बताओ, इतना कमाओगे चलेगा? ये पूछो जरूर, चलेगा महीने का इतना 20% में भी? उस नेगेटिव कैलकुलेशन को हर बार पिंच कर करके, उंगली रख रख के बताओ तरीके से, महीने का इतना चलेगा? 10% में महीने का इतना चलेगा? 5% में महीने का इतना चलेगा? अरे 1% भी, अगर 100 में एक भी मिल गया हमारे और आपके जैसा, तो महीने का 6,700 रुपये चलेगा। मतलब पेट्रोल का तो मिल जाएगा, घर का दूध का तो हो जाएगा, चलेगा? कितना? यही तो आपको विश्वास देगा आगे और काम करने के लिए। चलो मिलके करते हैं। और अगर जीरो कोई आपके साथ जुड़ा, अब यहाँ पे एक चीज और समझ, कि आप जीरो हो गए तो ऐसे मत बोलना। एक होता है कि आप जीरो हो गए तो, और एक होता है कि आप जुड़े और आपके साथ कोई आया और वो दो नहीं कर पाया तो, ऐसे बोलना। ठीक है? यहाँ दो चीजें हैं। एक है कि आप आए और आप नहीं कर पाए, ये बात कभी मत बोलना। वो नहीं तो सोचेगा मैं नहीं करूंगा, दिमाग में आता है उसके, नेगेटिव बात कर रहे हैं। उसको ऐसे बोलना, आप किसी को जोड़े और उसने दो नहीं कर पाया, तो उसका नुकसान क्या होगा? हानि लिखा है ना जहाँ पे, उसको बताने की बात कर रहा हूँ। तो हानि क्या होगा उसको? तो वो नहीं बता पाता, कि बता भी देता है कई बार, कहता है उसने तो प्रोडक्ट लिया ना, गीता पढ़ लेगा वो, उसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं, सूट साड़ी लिया तो वो पहन लेगा वो। लेकिन अगर कर गया भविष्य में, भविष्य में जब भी करेगा तो होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो कभी नहीं होगा। और आपकी फेस वैल्यू भी खराब नहीं होगी, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिया है, ग्रंथ लिया है, सूट लिया है, साड़ी लिया है, जो भी लिया है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जिस और कंपनी में जैसे होता है कि पैसे के बदले आपको ढंग का कोई चीज नहीं मिलता, यहाँ तो हमारा कोई कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं, सब ब्रांडेड आइटम है, मार्केट में भी सब चल रहे हैं ऑलरेडी। उन्हीं में से कोई आइटम खरीद रहे हो। हम कोई बना के लेबल लगा के तो दे नहीं रहे, मार्केट में चलते हुए ब्रांडेड प्रोडक्ट है। उनमें से कोई लिए तो कोई इमेज खराब होगी, आपकी फेस वैल्यू खराब होगी, अगर आपके दो लोग नहीं कर पाए तो, जो अन्य कंपनियों में होता है। तो यहाँ पे आपने इमेज की भी बात कर ली कि आपकी इमेज खराब नहीं होगी। ठीक है? कहते हैं हाँ। ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद अगली स्लाइड में आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये पैसे जब आप कमा लेते हैं ना, तो ये एक समय ऐसा आता है कि आपकी टीम काम करने लगती है, लेकिन आप इस दुनिया में भी नहीं रह जाते, तो भी लाइफ टाइम आपको एक कंपनी पैसे देती है। आपके नॉमिनी के नॉमिनी, नॉमिनी के नॉमिनी, बीवी है तो बीवी को, बीवी नहीं है तो बीवी के बच्चों को, सबको ये पैसा पुश्तों दर पुश्तों ये चला जाता है। मुझे बताओ, बोलना, मुझे बताओ ये वाली अपॉर्चुनिटी कौन सी बिजनेस या कौन सी नौकरी में मिल सकता है? ऐसे बोलना, ये अपॉर्चुनिटी कौन से बिजनेस और कौन से नौकरी में मिल सकता है? कि आपको अगर कोई पॉलिसी भी खरीदोगे ना, तो एक ही बार पैसा देगा, लेकिन ये जिंदगी भर, हफ्ते के हफ्ते, हफ्ते के हफ्ते रहने में तो देता ही है,
दुनिया में नहीं रहने के बाद भी हफ्ते के हफ्ते पैसे देता है, हर हफ्ते पैसे देता है। बस एक बार टीम खड़ी हो जाए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई, आप जानते हैं? पूछो, जानते हैं आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी? पुस्तकों की व्यवस्था कर रहे हैं हम। ये देखिए श्याम सुंदर जी, 2003 में काम, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, अभी कुछ 10-12 ही 1-to-1 किए होंगे मैंने, रट गया मेरे को अब। मैं बिना देखे बोल रहा हूँ आपको। मेरे पास सामने स्लाइड नहीं है, मैं आपको देख रहा हूँ आंखों में आंखें मिला, लेकिन रटा हुआ है मुझे अब। ये देखिए श्याम सुंदर जी, 2003 में काम शुरू किया था। मैं स्लाइड को पढ़ता भी नहीं हूँ, मुझे जो बताना है वो रटा हुआ है। 2003 में काम शुरू किया था, 2007 में इनकी डायमंड बन गए। लेकिन उसके बाद इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इन डायमंड बनने के बाद इनके अगले 2 साल में टीम बढ़ के 17,000 की हो गई, और इनके मरने के बाद इनके इनके बच्चे छोटे छोटे से जो विदेशों से पढ़ के आ गए, और इनके मरने के बाद 13 करोड़ रुपए कंपनी इनको दे चुकी है। चलेगा? अगर ऐसा हमारे साथ भी हो, हमारे नहीं रहने पे भी हमारे परिवार में लगातार पैसे आते रहे, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए फिर, आखिर करना क्या है? अगर सब कुछ सही है तो आगे स्लाइड में है। हम अपने व्यवसाय में चाहते क्या है? पहला तो हम अपने काम के स्वयं मालिक हूँ, कोई बॉस ना हो। दूसरा, इसमें हम अपने काम का चुनाव, समय का चुनाव स्वयं तय कर सकें कि भैया पार्ट टाइम करना है कि फुल टाइम करना है। और अगर पार्ट टाइम भी करना है तो ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही रोज करना है। कभी 1 घंटे भी कर लिया, कभी 2 घंटे भी कर लिया, कभी 4 घंटे भी कर लिया, यही तो चाहिए ना? कहता है हाँ यार। ऐसे बताने का तरीका होता है ना, यही तो चाहिए ना, बोला हाँ यार। तो बढ़िया, अगर सब कुछ सही है तो इसको देखिए कि इसमें लागत क्या है। आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो लागत तो है ही नहीं कुछ। जब लागत ही नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जहां लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट होता है वहां रिस्क होता है। तो जहां लागत ही नहीं है, वहां पे कोई रिस्क हो सकता है क्या? कहता है नहीं। तो जब रिस्क ही नहीं है तो फिर करना क्या है? भविष्य में बढ़ोतरी तो अनगिनत तय है, जब जितना काम करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। जिस काम में जोखिम जीरो है, लागत जीरो है, लेकिन बढ़ोतरी अनगिनत है, उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहता है बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर करना क्या है? जांचें, चुने और आगे बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले। प्लान खत्म, शांत हो जाओ, आपके चेहरे को देखेगा। अच्छा ठीक है, तो करना क्या है फिर? ये फॉर्म खोल दो, ये फॉर्म भरना है, ज्वाइन करना है, एक प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना है। प्रोडक्ट की चर्चा जरूर करो। अच्छा, तो फॉर्म के सीधे मत बता दो 1100 रुपए का फॉर्म। सीधी सी प्रोडक्ट की बात आएगी ना। आप, एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग फॉर्म तो सीधे रखते हो, आप पैसा सीधा फॉर्म का बताते हो। नहीं, आपको सीधा बता, फॉर्म की चर्चा रखना जो सामने है फॉर्म को, लेकिन फॉर्म की चर्चा नहीं करनी। वो फॉर्म सामने रखने का मतलब है टोटल अमाउंट समझता है वो। उसको समझने दो ना, जो भी समझ रहा है। आप क्यों डिफाइन कर रहे हो इस पे ज्यादा? हो सकता है वो प्रोडक्ट की पेमेंट के बारे में सोच रहा हो, और आप पहले ही अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो, अभी फॉर्म तो भर दे। अरे भाई, अल्टीमेटली फॉर्म तो हम भरवा ही लेंगे, लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट के अमाउंट देने का उसकी कैपेबिलिटी है, हमारे निकालने की कैपेबिलिटी है, तो हम पहले ही क्यों अपने आप को दिल में घुसा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं? है ना? हम कह रहे हैं कि वो कहता है करना क्या पड़ेगा, बोले बस एक प्रोडक्ट लेना है, ज्वाइन करना है, और फॉर्म सामने रख दी। ये फॉर्म भरना है, एक प्रोडक्ट खरीदना है। अच्छा ठीक है, तो पैसा कितना लगेगा? पूछता है ना। बताओ, आपको अगर ट्राईपोर्ट चाहिए, 3 लोगों के साथ जुड़ना है, 1,000 रुपये तुरंत आएगा, तो 18,000 लगेगा। और अगर सिर्फ एक आईडी लेना है तो 12,000 लगेगा। कहता है, यस ठीक है चलो सर। एक आईडी वाला कर दो। हो गया, भरो अब। चलो पैसे कैसे देंगे आप? तो आप पूछ रहे पैसे कैसे देंगे? आप तो 12,000 की बात कर दी ना, 18,000 12,000 की बात कर दिया ना आपने। तो समझ गया इतना पैसा देना है। तो कहता ठीक है चलो फिर, तो पूछता है पैसा कैसे दे सकते हैं, अभी तो है नहीं। पहले बोलता पैसा कैसे दे सकते हैं, तो आप थोड़ा रुको। आप कैसे दे सकते हो, सवाल ही जवाब है।
आप जवाब मत दो, आप मत बुझो। आप कैसे दे सकते, आपको सुविधा किसमें है? तो कहता है कल बैंक से निकाल के दूंगा। अब कल वाली जहां बात आई, वहां कल का कल में चला जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। और आप खुश हो जाते हो कि बैंक से देने की बात कर रहा है कल। तब गड़बड़ हो जाए। मतलब बैंक में पैसे हैं तो आप तो यूपीआई वगैरह भी कर सकते हो ना। आप खुद सजेशन, क्योंकि अगर आप बैंक से निकाल के देंगे तो अल्टीमेटली हमें तो अपने कार्ड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैश कंपनी जाता नहीं, और बैंक कैश एक्सेप्ट करती नहीं कंपनी का अकाउंट, कार्ड से पेमेंट होता है। तो यूपीआई कर दीजिए। तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करता कहते हैं। ठीक है। तो ठीक है, एक काम करें, चलो एटीएम चलते हैं। एटीएम से ले लेंगे, फॉर्म भर लेते हैं पहले। हो गया, आपका जवाब मिल गया सीधे सीधे। तो ये क्या है ना, क्लोजिंग, उम्मीद ही करो कि आपके सामने डीडी वाला बैठा है, डीडी देख लेके जाओगे आप। अब फॉर्म में महारत तो हासिल कर लिए मेरे भाई, जब आप 1,000 रुपए निकाल लेते हो तो आप डीडी का पैसा भी निकाल लोगे। बात यह है कि फोकस कहाँ कर रहे हो आप, है ना। तो कल आपने ट्रेनिंग हॉल में Yes. अपने ऑडियंस को कुछ और फोकस करवा दिए, जो करवाना था वो नहीं करवाए। यही चीज आपके क्लोजिंग में भी होता होगा कि आप डीडी पे फोकस करना चाहिए पर आप फॉर्म में फोकस कर देते हो। क्या समझे? Yes. संभालना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा कि कहाँ फोकस कर रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं कि फॉर्म में ही हम लोग को, सीनियर को खुश करने के लिए मैं इतने फॉर्म भरा दिया, इसका बताऊंगा तो मेरे को शाबाशी मिल जाएगी। कोई फायदा नहीं है, आपकी शाबाशी तब है जब आप अपने लेवल को अपग्रेड करोगे, आपके चेक्स की साइज बढ़ाओगे। तो जो शाबाशी मिलेगी ना, वो एकदम सुपर वाली होगी, है ना। और वो होगा डीडी कन्वर्जन में। इसलिए अपने फोकस को बदलिए और डीडी कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। ठीक, समझ आ रहा है? डीडी पर फोकस कीजिए। तो हम तो पैसा नहीं कह रहे, अल्टीमेटली जब डीडी नहीं मिलेगा ना, आप जब अल्टीमेटली डीडी नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली फॉर्म भरा के तो जाएंगे ही, क्योंकि 12,000 नहीं दे रहे तो 1,000 तो लेके ही जाएंगे उससे। लेकिन आप पहले ही फॉर्म की बात कर दिए 1,000 रुपए की, तो आपको मिलना ही 1,000 है। तो जहां करोगे फोकस, वहीं होगा रिजल्ट। ठीक है। आप फॉर्म भरा लेते हो तो इसका मतलब फॉर्म नहीं भराना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि फॉर्म की चर्चा करने से पहले हमें 12,000 या 18,000 की चर्चा करनी है। और जब Yes. वो नहीं होगा तब, और अगर वो हो गया, मान लो कहता है कि नहीं यार इतना पैसा तो अभी नहीं है, अब सीधा 1,000 पे मत आओ। तो आप अभी कितना दे सकते हैं? ऐसा होता है ना। जब आदमी बहुत फॉलोअप करने के बाद भी नहीं, मेरे पास है ही नहीं है, तो सीधे 1,000 का ऑप्शन दोगे तो 1,000 ही लेके आओगे। Yes, sir. तो आप अभी कितना कर सकते हैं? तो कहता है 5-6 हजार रुपये अभी कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए, 2-3 दिन में आप कर लेना फिर। ऐसा मत बोलो 2 दिन में, आप बाकी कब तक कर लेंगे अभी मत बताओ। तो कहता है 5-6 हजार रुपये है अभी मेरे पास। ठीक है, तो बाकी कब तक कर पाएंगे? सवाल ही जवाब। तो कहता है 1 हफ्ता तो लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, अभी फॉर्म भरिए, 1 हफ्ता से थोड़ा पहले भी कर लीजिएगा, 2-3 दिन में अगर हो जाए तो कर लीजिए, हम अभी आपका काम स्टार्ट करवा दें। सिंपल। अगर आप 12,000 18,000 नहीं ले पाए और सीधे 1,000 का ऑप्शन दोगे तो 1,000 ही लेके आओगे। समझ गए? ठीक है, आज की ट्रेनिंग में हमने क्या बात करी, रिवाइज करिए, टाइम हो रहा है ओवर।